दोस्तों सोचिए, अगर कोई मिसाइल इतनी तेज रफ्तार से आए कि दुश्मन के पास उसे पहचानने और रोकने के लिए सिर्फ कुछ पल ही बचें, और अगर वही हथियार रास्ते में अपनी दिशा भी बदल सके, तो क्या मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम उसे रोक पाएगा? अब भारत इसी तरह की भविष्य की युद्ध तकनीकों पर अपना फोकस बढ़ाने की तैयारी में है। संसदीय स्थायी समिति ने ऐसी तकनीकों के लिए अलग बजट हेड बनाने की सिफारिश की है, जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक ग्लाइड हथियार और छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान शामिल हैं। यानी आने वाले समय में भारत की रक्षा रणनीति सिर्फ ज्यादा हथियार खरीदने तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि भविष्य के युद्ध की तकनीक खुद विकसित करने पर बड़ा जोर दिया जा सकता है। संसदीय समिति ने DRDO की अगली पीढ़ी की क्षमताओं को लेकर महत्वपूर्ण सिफारिश की है। समिति का मानना है कि हाइपरसोनिक हथियार, सुपरसोनिक ग्लाइड सिस्टम और छठी पीढ़ी के फाइटर जेट जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के विकास के लिए अलग और पर्याप्त फंडिंग जरूरी है। इसका मकसद है कि इन परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, परीक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जाए और स्वदेशी तकनीक को मजबूत किया जाए। क्योंकि भविष्य के युद्ध में सिर्फ हथियारों की संख्या नहीं, बल्कि स्पीड, सटीकता, नेटवर्किंग और दुश्मन को चौंकाने की क्षमता ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। सुपरसोनिक ग्लाइड हथियार क्यों खास हैं? अब बात करते हैं उस तकनीक की जिसे समिति ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया है। सुपरसोनिक ग्लाइड हथियार लॉन्च होने के बाद तेज गति से ग्लाइड करते हुए अपनी दिशा में बदलाव कर सकते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है। पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में ऐसे सिस्टम ज्यादा मैन्यूवर करने की क्षमता रख सकते हैं और अलग-अलग उड़ान प्रोफाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से इन्हें ट्रैक करना और इनके खिलाफ समय पर प्रतिक्रिया देना एयर डिफेंस सिस्टम के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यही कारण है कि भारत के लिए इस तकनीक में स्वदेशी क्षमता विकसित करना रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब आते हैं सबसे चर्चित तकनीक पर, हाइपरसोनिक हथियार। हाइपरसोनिक हथियार सामान्य तौर पर मैक 5 यानी ध्वनि की गति से 5 गुना से ज्यादा गति से उड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन सिर्फ स्पीड ही इनकी खासियत नहीं है। इनकी मैन्यूवरिंग क्षमता और कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता इन्हें पारंपरिक मिसाइलों से अलग बनाती है। दुश्मन के लिए चुनौती इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इतनी तेज गति से आने वाले हथियार के खिलाफ प्रतिक्रिया देने का समय बेहद कम हो सकता है। भारत में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जैसी तकनीकों पर काम आगे बढ़ रहा है। DRDO ने स्क्रैमजेट इंजन से जुड़े परीक्षण भी किए हैं, जिन्हें हाइपरसोनिक तकनीक के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। छठी पीढ़ी के फाइटर जेट पर नजर और सिर्फ मिसाइलों की बात नहीं है। संसदीय समिति ने छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों जैसी भविष्य की क्षमताओं पर भी ध्यान देने की जरूरत बताई है। छठी पीढ़ी के फाइटर जेट भविष्य में ज्यादा एडवांस सेंसर्स, नेटवर्किंग, ऑटोमेशन और अनमैन्ड सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करने की दिशा में विकसित किए जा सकते हैं। यानी आने वाला युद्ध सिर्फ एक फाइटर जेट बनाम दूसरे फाइटर जेट का मुकाबला नहीं होगा, बल्कि फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइल, सैटेलाइट और कमांड नेटवर्क सभी एक दूसरे से जुड़े होंगे। इसी को नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की दिशा में बड़ा बदलाव माना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब के लिए अलग बजट की जरूरत क्यों है? क्योंकि अत्याधुनिक रक्षा तकनीक को विकसित करने में सिर्फ रिसर्च ही नहीं, बल्कि लगातार परीक्षण, प्रोटोटाइप, इंजन विकास, सेंसर, टेस्टिंग रेंज और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। अगर फंडिंग लगातार उपलब्ध रहे और परियोजनाओं के लिए समयबद्ध लक्ष्य तय किए जाएं, तो स्वदेशी तकनीक के विकास की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। साथ ही निजी उद्योग और भारतीय रक्षा कंपनियों की भागीदारी भी इस प्रक्रिया को तेज कर सकती है। आज दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियां हाइपरसोनिक और अगली पीढ़ी के हथियारों पर तेजी से काम कर रही हैं। ऐसे में भारत के सामने भी चुनौती है कि वह भविष्य की तकनीक में पीछे न रहे। स्वदेशी क्षमता विकसित होने का एक बड़ा फायदा यह होगा कि भारत की विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम हो सकती है और उसकी रणनीतिक स्वायत्तता मजबूत हो सकती है। यानी जरूरत पड़ने पर
भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर कम निर्भर रहेगा। लेकिन असली सवाल अब यह है कि क्या अलग बजट हेड बनने के बाद भारत के हाइपरसोनिक हथियार, सुपरसोनिक ग्लाइड सिस्टम और छठी पीढ़ी के फाइटर प्रोग्राम की रफ्तार वास्तव में तेज होगी? अगर पर्याप्त फंडिंग, लगातार परीक्षण और मजबूत इंडस्ट्री पार्टनरशिप मिलती है, तो आने वाले वर्षों में भारत की रक्षा क्षमता में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और भविष्य के युद्ध में जिस देश के पास तेज, स्मार्ट और अनप्रेडिक्टेबल हथियार होंगे, उसके पास रणनीतिक बढ़त हासिल करने का मौका भी ज्यादा होगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को हाइपरसोनिक हथियारों और छठी पीढ़ी के फाइटर जेट पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए? और हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डिफेंस न्यूज के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली बड़ी रक्षा खबर के साथ। जय हिंद।